सरकार की ये कैसी गाइडलाइन, बारात की निकासी पर रोक लेकिन बाजे की अनुमति दी, बड़े होटल को रियायत, नॉर्मल फैमिली अब क्या करे। राजस्थान में कोरोना कंट्रोल में आता देख गहलोत सरकार ने शनिवार रात अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी की है। हर बार की तरह इस बार भी गाइडलाइन में ऐसी कमियां हैं कि आम आदमी फिर टेंशन में आ गया है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि बारात की निकासी नहीं हो सकती, लेकिन बाजे बजाए जा सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सामान्य बारात की निकासी पर भी रोक है तो कौन बैंड बाजे वालों को क्यों बुलाएगा। दूसरे बड़े होटल में शाम 4 बजे भी समारोह आराम से हो सकता है, लेकिन मैरिज गार्डन में इस पर रोक है। ऐसे में नॉर्मल फैमिली क्या करेगी जिनके शाम की मुहूर्त है। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केसेस को कंट्रोल करने के लिए समय समय पर लॉकडाउन लगाए और उन लॉकडाउन की पाबंदियों को धीरे धीरे खोला है। पाबंदी लगाने से लेकर खोलने तक हर बार जो गाइडलाइन जारी की है उसमें कुछ ना कुछ ऐसे बिंदु लाए जाते हैं जिसको लेकर सवाल खड़े होते हैं और बाद में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ता है। यह स्पष्टीकरण जारी होता है। शनिवार को जारी गाइडलाइन में कुछ ऐसा है बिंदु है जिनको लेकर न केवल असमंजस है बल्कि ये भी सवाल खड़े होते हैं क्या उन बिंदुओं की पालना सरकार खुद के स्तर पर करवा पाएगी या नहीं। नई गाइडलाइन में धार्मिक स्थल खोलने, बाजारों को खोलने का समय बढ़ाने और सबसे प्रमुख शादी के लिए समारोह करने की अनुमति जारी की है। गाइडलाइन में तहत किसी भी शादी के कार्यक्रम में अधिकतम 40 लोगों से ज्यादा शामिल नहीं होंगे, जिसमें 25 लोग आयोजनकर्ता के, 10 बैंड वाले और 5 अन्य लोग शामिल हो सकेंगे। हैरानी की बात तो यह है कि सरकार ने बारात निकासी और बारात पर रोक लगा दी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब निकासी या बारात ही नहीं निकलेगी तो बैंड बाजे वाले क्या करेंगे। राजस्थान टेंट डीलर किराना व्यवसायी एसोसिएशन के चेयरमैन रवि जिंदल ने कहा कि सरकार के इस फैसले ने न तो बैंड बाजे वालों को कोई लाभ दिया है, न ही केटरिंग वालों को और न ही मैरिज हॉल संचालकों को। इस आदेश से केवल बड़े होटल व्यवसायियों के ही लाभ पहुंचाने के लिए जारी किया गया है, जिनके यहाँ 40 या उससे ज्यादा कमरे की व्यवस्था है। उन होटलों में देर रात शादी समारोह आयोजित हो सकते हैं क्योंकि वहां जाकर देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैरिज गार्डन या सामुदायिक केंद्रों में शाम 4 बजे के बाद कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जिनके यहाँ शादी का मुहूर्त ही शाम 4 बजे के बाद या देर रात का है, वो लोग क्या करेंगे। सरकार ने अनलॉक गाइडलाइन 3 में उन व्यापारियों और रेस्टोरेंट संचालकों को अतिरिक्त लाभ देने का फैसला किया है जिनके 60% स्टाफ के वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग चुकी है। ऐसे प्रतिष्ठानों को शाम 4 से 7 यानी 3 घंटे तक अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि इसे कौन देखेगा कि 60% स्टाफ के वैक्सीन लगी है या नहीं। इसको लेकर व्यापारियों में बहुत असमंजस बना हुआ है। जयपुर के व्यापारियों का कहना है कि इससे असमंजस है। हालांकि सरकार वैक्सीनेशन को बढ़ावा दे रही है तो वह साथ देंगे, लेकिन इसमें यह करना चाहिए कि जिनके वैक्सीन नहीं है उन्हें दुकान खोलने की अनुमति मिले ही नहीं। कोरोना तो शाम 4 बजे तक भी फैल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जयपुर।